अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल असलम ऑफिशियल। अपने नए नावल मैं बरसों के मुसाफिर के साथ हाजिर एक खिदमत में। मैं बरसों का मुसाफिर एक बूढ़े शख्स की ऐसी मुनफरिद दास्तान है जो इससे पहले आपने कभी पढ़ी या सुनी नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं नावल की तरफ। आज किस्त नंबर 8 है। बस खामोश क्यों हो गई तरबा, आगे भी बोलो ना। वो इसे गहरी नज़रों से तकते हुए बोला। उसकी नज़रों का सामना करने की ताब इसमें कहाँ थी, इसीलिए तो नज़रें झुकी हुई थी। आप प्लीज़ मुझे जाने दें, मैंने किचन में बिस्मा चची के साथ नाश्ता बनवाना है। उनकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। बोलते हुए ना चाहते हुए भी इसके लहजे में तब्दीली सी आ गई। तुम मेरे और अबीहा के बारे में कैसे जानती हो, उसने उससे सवाल किया। मैं ना आपको जानना चाहती हूँ और ना अबीहा जैसी औरत को। आप मुझे जाने दें प्लीज़, मुझसे सवाल जवाब न किया करें, मुझे किसी बात से कोई सरोकार नहीं है। वो रो देने को थी। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं आवारा औरतों के पीछे फिरता हूँ? कभी कभी दरबख्त मुझे तुम पर इतना गुस्सा आता है कि दिल चाहता है कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूँ, मगर मैं इस हवेली में कोई तमाशा नहीं चाहता। आप जो मर्ज़ी करें, मगर मेरी जान छोड़ दें। बोलते हुए आंसू खुद ब खुद निकल आए थे। वो फिर से इसके करीब आ चुका था। तो तुम मुझसे जान छुड़वाना चाहती हो? तुम्हारी नज़र में मेरी ये अहमियत है कि तुम मुझे देखना भी नहीं चाहती हो? मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ, ये जानते हुए भी तुम मुझसे इस कदर बेजारी का इज़हार करती हो। चलो आज ये फैसला हो जाएगा वक्त के मैं इस हवेली में की हर तरफ बीवी नहीं चाहता। चलो बाबा जान के पास और मुझसे शादी से इनकार कर दो। वो इसे बाजू से खींचता हुआ बोला। छोड़ें, मुझे नहीं जाना बाबा जान के पास। वो फिर से रोने लगी। अब खुद जाकर इनकार कर दूँ और कर लें अबीहा से शादी, मुझे क्यों घसीट रही हैं? मैंने कब कहा था बाबा जान को कि मेरा नाम आपके नाम के साथ जोड़ दें? वो अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली। तुमने सिर्फ अबीहा को सर पे सवार किया हुआ है। जब तुम्हें पता है कि इस हवेली में मेरी बीवी है, उसकी हैसियत से तुम ही रहोगी। अबीहा तुम्हारी जगह कभी नहीं ले पाएगी, तो तुम्हें इससे क्या खतरा है? तुमने तो अपनी साख का दुख क्यों पाले हुए हैं? ये तुम्हारे खुद साख का दुख कहीं मेरी और तुम्हारी ज़िंदगी अजीरन न कर दें। जिस तरह मैंने अबीहा को तुमसे नहीं छुपाया, इसी तरह तुम्हें भी अबीहा से नहीं छुपाऊँगा। अगर वो मुझे तुम समेत कबूल करेगी तो ठीक है, वरना मैं इसे छोड़ दूँगा। आइंदा मेरे सामने रोनी सूरत बनाकर मत आना। मुझका बाजू छोड़ते हुए बोला। मेरी सूरत ही ऐसी, क्या करूँ? वो अपने आंसू साफ करती हुई बोली। सूरत तो खुदा ने बड़ी फुर्सत से बनाई है और साथ में तुम्हारी किस्मत की। जब वो बाहर की तरफ जा रही थी तो उसे दिलावर की आवाज़ सुनाई दी। उसने अपने कमरे में जाकर अच्छी तरह मुँह धोया कि कोई उसके आंसू न देख ले और फिसलने आ गई। खामोशी से बिस्मा चची के साथ नाश्ता बनवाने लगी। उसने नाश्ता टेबल पर लगवाया। बाबा जान का नाश्ता लेकर उनके कमरे की तरफ चल दी। बाबा जान को सलाम किया। बाबा जान ने तस्वीर पढ़ते हुए इशारे से जवाब दिया। उनके कमरे के डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रखा। वो बाबा जान से कहना चाहती थी कि वो दिलावर से शादी नहीं करना चाहती, मगर इतनी हिम्मत कहाँ से लाती। खामोशी से चली गई। उसने आज ऑफिस ज़रा देर से जाना था। टेबल पर सियासी गर्मा गर्मी थी। नाश्ते के साथ साथ सियासत की बातें भी अरूज पर थी। सबको यकीन था कि दिलावर सिकंदर ज़रूर जीतेगा। लड़कियां किचन में नाश्ता कर रही थी। बिस्मा चची नाश्ता करके तैयार होने चली गई। उन्हें यूनिवर्सिटी आज जल्दी जाना था। सब लोग नाश्ता करके अपने अपने कमरों में तैयार होने के लिए चल दिए। वो टीवी लाउंज में बैठ गई। नींद न आने की वजह से अब उसे चक्कर आ रहे थे। सर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। दीदी प्लीज़, आपने आज देर से जाना है, मुझे ज़रा जल्दी है। आप अदा दिलावर के कपड़े प्रेस कर दें, उन्हें देर हो रही है। मेरे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग है। गुलबख्त मिन्नत भरे लहजे में बोली। बाकी तुम सब लोगों को काम होता है, बस एक मैं ही पा रही थी जो कुछ नहीं करती। मुझसे नहीं होते, खुद करके चली जाओ। घर में और भी लड़कियां हैं, उनसे कह दो। भाई गुलबख्त पर बरस पड़ी। गुलबख्त
तौबा करो, तुम्हें नहीं पता तुम किसकी शान में गुस्ताखी कर रहे हो। UNO की सफीर जिसके ऑफिस के बाहर 2 मिनट का वक्त लेने के लिए बड़े बड़े वज़ीर मशीर और सफ़ीर लाइनों में बैठे होते हैं, वो मेरे कपड़े प्रेस करेगी और जूते पॉलिश करेगी। तुम्हें नहीं पता इसका दिमाग और साथ में आसमान से बातें करता है। वो सुबह सबको चाय देकर कितना बड़ा आसान करती हैं, तुम उसके ज़िम्मे मेरे काम लगा रही हो। जाओ बेटे, तुम्हें देर हो रही तो मैं आज ये काम खुद कर लूँगा। बाकी बच्चियाँ तो जा चुकी और वो छम्मो किसी काम की नहीं है। दिलावर किसी बोतल के जिन की तरह वहाँ हाजिर हो चुका था। गुलबख्त बेटे, ये सियासतदानों को बख्श दो, बेचारे तुमसे छुपके फिर रहे हैं। उसने तो मुझे सिफारिश करवाई है कि अपनी बहन से कहो हमारी जान बख्श दे। वो ज़र वक्त पर तंज करके गुलबख्त से मुखातिब था। देखा इन सियासतदानों को फिर मेरे सामने कोई बात ही नहीं आती, इधर उधर देखते हैं। कल आपकी भी बारी है और आपने के साथ मुखालिफ पार्टीज़ के टिकट होल्डर्स को हमने बुलाया है। गुलबख्त हंसते हुए दिलावर से कह रही थी, बेटे खुदा का नाम है, मुझे बख्श दो। वो गुलबख्त के साथ अच्छे मूड में बात कर रहा था। आप अच्छी तरह तैयार होकर आइएगा, मुझे देर हो रही है। खुदा हाफिज़। मेरा हुआ सूट और साथ में ब्लैक वेस्टकोट प्रेस कर दो, और हाँ, साथ में ब्लैक पेशाबी चप्पल पहनूँगा। वो सिगरेट सुलगाते हुए उससे मुखातिब था। वो जाते हुए दिल में सोच रही थी कि उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देता, इसने जानबूझकर ऐसा किया है। दिल चाह रहा था कि इसके कपड़ों को आग लगा दे। देखूंगी अबीहा कैसे कपड़े प्रेस करती है और तुम्हारे सारे काम करती है। वो गुस्से से अंदर ही अंदर बल खा रही थी। कपड़े प्रेस करके उसके बेड पर रखे और अलमारी से जूते निकाल कर नीचे बैठ कर पॉलिश करने लगी। दरवाज़ा खोलकर दिलावर भी अंदर आ चुका था। अल्लाह की कुदरत। UNO की सफ़ीर ज़रबख्त सिकंदर मेरे दिलावर सिकंदर के जूते पॉलिश कर रही। बड़ा प्यार आता है ज़रबख्त जब तुम मेरे काम करती हो। इस पर तवज्जो दिए बगैर जूते एक साइड पर रख कर वाशरूम में हाथ धोने चली गई और फिर कमरे से निकल गई। राहदारी में सामना इब्राहिम से हुआ। उसे सलाम किया। क्या बात है ज़रबख्त, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बीमार हो या परेशान? कोई ऑफिशियल परेशानी है तो मुझे बताओ। वो उसके सर पर हाथ रखते हुए फिक्रमंदी से बोला। उसने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं दादा, मुझे कुछ नहीं है, आप परेशान न हो। मैं परेशानी का सबब आपका भाई है, वो कहना चाहती थी मगर कह नहीं सकती थी। ठीक है बेटे, अपना ख्याल रखा करो। इतना तुमसे जॉब नहीं होती तो छोड़ दो, मगर टेंशन ना लो। नौकरी तुम्हारी सेहत से ज़्यादा कीमती नहीं है। नहीं अदा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपनी जॉब को बड़ा इंजॉय कर रही हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोली। तो फिर कोई नई किताब लिख रही हो? जी अदा, शुरू की हुई है। रात भर जागा ना करो, बिल्कुल बीमार लग रही हो। अपना चेकअप करवाओ। जी अदा, उसने अपनी जान छुड़वाई। वो तो बाहर की खाल ही उतार रहे थे। अब वो दिलावर के कमरे का दरवाज़ा नोक कर रहा था। फिर वो अंदर चला गया और ज़रबख्त अपने कमरे में तैयार होने चली गई। अस्सलाम वालेकुम अदा। इब्राहिम कमरे में दाखिल हुआ तो दिलावर झुककर अपना जूता पहन रहा था। उसके सलाम का जवाब दिया और उसे बैठने का इशारा किया और खुद हाथ धोने चला गया। इब्राहिम सोचने लगा कि वो बात कहाँ से शुरू करे। दिलावर उसके सामने बैठ चुका था। सुनाओ इब्राहिम, कब वापस जा रहे हो और तुम्हारी जॉब कैसे चल रही है? अदा, कल वापस जा रहा हूँ, जॉब भी ठीक चल रही है, मगर अदा मैं आपके पास किसी और काम के सिलसिले में आया हूँ। मुझे पता है बाबा जान सिर्फ आपकी बात मानते हैं। वो तमहीद बांधने की कोशिश कर रहा था। इब्राहिम, खुलकर बात करो, क्या कहना चाहते हो? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली किस्त में। अगर आपको मेरा नावल पसंद आए
تو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب